इस वक्त मैं साइंस कॉलेज चौपाटी के पास हूँ और नगर निगम की टीम पहुँची हुई है और यहाँ से दुकानों को शिफ्ट करने का, यहाँ से हटाने का जो कार्यवाही है वह जारी है। निगम की टीम सुबह से पहुँची हुई थी। ऐसे में यहाँ पर इनका विरोध, दुकान वाले जो व्यापारी थे उन्होंने कल रात से ही धरना देना शुरू किया था और सुबह यहाँ पर झड़प भी हुई है। इस मामले में जो विकास उपाध्याय है, पूर्व विधायक, उनकी गिरफ्तारी भी हुई है, उनको सेंट्रल जेल ले जाया गया है। तो यहाँ पर जो दुकान हटाने की कार्यवाही है वो की जा रही है। आपको बता दें, एनआईटी के सामने चौपाटी को हटाए जाने के आदेश के बाद से विकास उपाध्याय अपने समर्थकों के और दुकानदारों के साथ चौपाटी स्थल में ही पूरी रात धरने के लिए बैठे हुए थे। वहीं जब आज क्रेन लेकर के चौपाटी को हटाने के लिए टीम पहुंची तो उनका सामना विकास उपाध्याय के साथ हुआ। हम आगे चल करके लोगों से बात करेंगे कि जानेंगे कि किस तरह से जो कार्यवाही है वह की गई है, उस पर लोगों का क्या कहना है, वह भी हम आपको सुनाएंगे। हमारे साथ एक दुकानदार है जो यहाँ पर दुकान है, उनका जो शिफ्ट किया गया है, उनको हटाया गया है, और जानेंगे इनसे किस तरह की कार्यवाही हुई, कितना समय टीम पहुँची हुई थी। टीम तो सर कल रात से आ गई थी और हमें एक नोटिस दिया गया था। उसके बाद फिर आज सुबह ये दुकान शिफ्टिंग चालू कर दी है। और भैया मैं बता रहा हूँ, जिस जगह ये शिफ्ट कर रहे हैं वो जगह में नहीं आता। कुकुरबेड़ा उस जगह का नाम है और वाकई में वो कुकुरबेड़ा है। वहाँ लोग रहते ही हैं उस टाइप के। कुकुरबेड़ा मतलब वहाँ सामने में गांजा बिक रहा है, दारू बिक रहा है, खुले हम लोग वहाँ बैठ के पी रहे हैं। 112 वाले सरस्वती नगर थाना पड़ता है, उनको वो नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे रात 12 बजे तक के दुकान खुलती है, वो बंद करवाने आ जाते हैं। उन थाना वालों को ये दिख रहा है। सर यहाँ से हटाना मतलब, मैं बता रहा हूँ, गरीबों की रोजी में लात मारना है। राजेश मूणत अपने ईगो के चक्कर में गरीबों को बहुत परेशान किए और बहुत परेशान कर रहे हैं। जब भी न्यूज़ में डालते थे कि चौपाटी हटने वाली है, वैसे ही यहाँ का मार्केट ख़त्म हो जाता था, अब तो कुछ है भी नहीं, बचा भी नहीं यहाँ पे। अब इंसान क्या कमाएगा, क्या खाएगा? कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ करके यहाँ पैसा लगाया है, कोई लोन लेके लगाया है, कोई घर बेच के लगाया है। हम तो कितना लोन लेके लगाए थे। अभी मेरी तो 3 दुकानें हैं, मैं कितना लोन लेके लगाया था। उसके बाद अब ये सूल मिलेगा तो कहाँ हमको अच्छे से लगेगा। पूरी बुरी तरीके से आप लोगों का जो रोजी रोटी है उस पर प्रभाव पड़ेगा, ऐसा कहना है? बहुत बुरी तरीके से रोजी रोटी पे प्रभाव पड़ा है सर। अब तो ऐसा लग रहा है रोजी रोटी मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी, ये वाली बात आ गई है। क्योंकि आगे जिस जगह पे शिफ्टिंग कर रहे हैं उस जगह पे न तो सिक्योरिटी का ध्यान रखा गया है, न तो कुछ। अब वहाँ पे तो लूट मार भी ज़्यादा होता है। गंजेड़ी है, शराबी है, स्टोनर्स बैठे हैं वहाँ पे, हर एक प्रकार के लोग मिल जाएंगे। वहाँ पे क्या धंधा चलेगा? वहाँ पे क्या फैमिली वाले अपनी फैमिली लेके जाएंगे? अच्छा, अभी ये जो विवाद शुरू हुआ काफ़ी लंबे समय से, लगभग साल भर से ये चीज़ें बातें निकल कर के आ रही। इस बीच क्या आप लोगों को कोई सख्त हिदायत दी गई? आप लोगों ने ऐसा क्यों नहीं सोचा कि अब कोई कदम उठाया जाए? नहीं, ये विवाद तो सर देखा जाए, ये चौपाटी बनाई गई थी कांग्रेस द्वारा। कांग्रेस सरकार जब थी तब बनाई गई थी। इस क्षेत्र के विधायक, पश्चिम विधायक विकास उपाध्याय जी, उनके नेतृत्व में ये चौपाटी बनाई गई थी। अब चूँकि सरकार बदल चुकी है, राजेश मूणत जी आ चुके हैं, तो राजेश मूणत जी इस चीज़ को अपने ईगो पे ले लिए हैं कि जो चीज़ विकास उपाध्याय जी की है वो हम नहीं रखेंगे। यहाँ बात ईगो की आ गई है सर, और ईगो के लिए ही ये गरीबों का इतना बड़ा नुकसान किया गया है। अब तो पेट रोटियों के लिए इंसान तरस गया है। रोजी रोटी कैसे निकालेगा अपना? और उस जगह पे दुकान डालने का मतलब है अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। तो ये लोग हैं जो कि राजेश मूणत के ऊपर कहीं ना कहीं नाराज़गी इनका है, जो देखने को मिल रहा है। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। मैंने तो रायपुर में पहली बार इतनी बड़ी टीम देखी थी कि एक चौपाटी को हटाने के लिए इतनी बड़ी टीम को आना पड़ा। और रात को हमको सूचना दी, कल रात को, और बोले सुबह 6 बजे चौपाटी आपको यहाँ से वहाँ पे विस्थापन किया जाएगा, तो उसके लिए आप लोग पहले से खाली कर दिया जाए। और हम लोग कोशिश कर रहे थे कि यहाँ से विस्थापन ना हो, क्योंकि जिस जगह हमको भेजा जा रहा है वो जगह, सबसे पहली बात तो चौपाटी के लायक है ही नहीं। वहाँ पे नशाबाजी होता है, पास में दारू भट्टी है, चाकूबाजी होता है, मतलब वो एरिया ही नहीं है फूड जोन के लायक, या फिर एक ऐसा एरिया जहाँ पे फैमिली बैठ के खाना खा सके, उस टाइप का एरिया है ही नहीं। आप चाहे तो जाके देख सकते हैं, ब्रिज के नीचे है, बगल में दारू भट्टी है। और दूसरी बात कि वो जो हमारे 5 काउंटर सबसे पहले वहाँ पे गए थे, उसमें रेलवे का नोटिस भी उसमें चिपका हुआ है कि ये रेलवे की ज़मीन है, इसको 7 दिन के अंदर यहाँ से खाली कर दिया जाए, वरना इसके लिए कार्रवाई की जाएगी। और आज हमको ये कंफर्म बताया नहीं जा रहा है कि हमारे चौपाटी वहाँ रहेगी कि नहीं रहेगी। बस हमारे काउंटर को वहाँ ले जाके रख दिया गया
कब चालू होगा, क्या होगा, पानी की सुविधा, बिजली की सुविधा वहाँ पे कुछ भी नहीं है। आज की डेट में वहाँ पे पानी बिजली कुछ भी नहीं है। अब पता नहीं ये कब चौपाटी हमारे चालू करवाएंगे, क्या करवाएंगे पता नहीं। हमारे जो शॉप में काम करने वाले लड़के हैं, ये आंटी हैं, ये जो लोग हैं, अब इनको जवाब चाहिए कि आखिर ये काम करके घर चला रहे हैं, ये काम करते हैं तो इनका घर चलता है। अब इनके पास पैसा नहीं आएगा तो इनका घर कैसे चलेगा, ये पूछ रहे हैं हम क्या करें। सरकार बताए कि इनको क्या करना है, हम पैसा कैसे देंगे जब हमारे पास काम ही नहीं चल रहा है। हमारा दुकान बंद करवाया गया तो हम इसको पैसा कैसे दे सकते हैं, हमारे पास पैसा ही नहीं है। हमारा जो लागत था, हमने लोन लेके लागत किया, लगाया, वो सबको आप लोगों ने बर्बाद कर दिया। उसके बाद आज जिनको हमने रोज़गार दिया उनको बेरोज़गार कर दिया, हम खुद बेरोज़गार हो गए। तो इनके लिए हम कुछ कर ही नहीं सकते, चाह के भी नहीं कुछ कर सकते। इनका घर का पालन कैसे होगा, ये कोई अगर हो जो जवाब दे सकता है तो आप बताइए, मैं उनसे जाके पूछूंगा थोड़ा। विवाद लगभग 1 साल से जारी था। विवाद तो खैर चौपाटी जब से बनी है तब से चल रही है। तो मेरे कहने का मतलब है, देखो चौपाटी जो बनी है वो आम जनता बनाया क्या, नहीं बनाया। इसको किसने बनाया, सरकार ने। तो जब सरकार ने बनाया, सरकार किसी पक्ष का नहीं होता, समझ रहे हो क्या कहने का मतलब है। जो चीज़ें हैं, जो चीज़ें अगर किसी जनहित के लिए बनाई जा रही है वो किसी पक्ष का नहीं होता ना। अगर वो बन गई तो बन गई ना, अगर वो अच्छी है तो बन गई, अगर उसको परमिशन मिला है, अगर वो अच्छी होगी तभी परमिशन मिला होगा। और आज के डेट में अगर किसी से पूछो अगर कि ये ख़राब था, चाहे ये चालू करने योग्य नहीं था, अगर ऐसा कोई बोले तो बताओ आप हमको। सब कोई यहाँ पे आते थे। यहाँ से हटाने का क्या दलील दे रही है सरकार अभी समय से? कुछ भी नहीं, बस सीधा ये बोल रहे हैं कि तुमको यहाँ से हटना है। ये गैर कानूनी की तरीके से चौपाटी बनाई गई थी। जब गैर कानूनी से चौपाटी बनाई गई थी तो मेरे कहने का मतलब है, आपके मतलब छत्तीसगढ़ राज्य में गैर कानूनी चौपाटी 2 साल चल गया। मतलब सरकार ऐसा भी नहीं ना कि कहीं छुप के चल रहा हो, तो 2 साल चल के समझ में आता है। ये मेन रोड है जो हमारे रेलवे स्टेशन को इधर हमारे दुर्ग जिला को कनेक्शन करता है। ऐसे रोड में चौपाटी है, आप खुद देख रहे हैं यहाँ पे रोड, और ऐसे रोड में गैर कानूनी चौपाटी 2 साल चल गया। ये अब क्या कहना चाहते हैं आप, मतलब सरकार चला रहे क्या चला रहे हैं, आप खुद समझ रहे हो। तो ये व्यापारी है जिनका दुकान यहाँ से हटाया जा रहा है, उनके अंदर जो निराशा है वह साफ तौर पर देखा जा सकता है। तो अब देखने वाली बात यह है इस पूरे मामले में आगे चलकर क्या कुछ निकल करके आता है। कैमरा पर्सन नागेश्वर द वॉइस टीवी के लिए नील चरपटे, रायपुर से।